क्या डीएस समाज की झज्जर जिले में इतनी इज्जत भी नहीं थी कि एक पार्टी तो उसको टिकट दे दे। गीता भुक्कल 15 साल तक विधायक थी, नया फार्म भर के क्या होगा। इस झज्जर का नाश करने में सबसे बड़ा योगदान गीता भुक्कल का और भूपेंद्र हुड्डा का। दीपेंद्र हुड्डा महाराजा भरतपुर है क्या? अगर उसकी इज्जत को देखा अपनी को मिट्टी में मिला ले। क्या झज्जर में कोई यूनिवर्सिटी दी? क्या झज्जर में IMT दी? क्या झज्जर में PGI बनाया? जिनका बाप रास्ते में एम्बुलेंस में मर जाता है, क्या गीता भुक्कल और दीपेंद्र हुड्डा की इज्जत ज्यादा बड़ी है? वो 10 साल का चीफ मिनिस्टर का जवाब दे वो गीता भुक्कल, और दीपेंद्र और भूपेंद्र दे कि दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा ने एक भी किसान को टिकट दिया हो। 10-10, 5-5 गांव गैल पकड़ रखे जिनके भाई भतीजा नौकरी लगा दिए। कितनी नहरें बनाई भूपेंद्र हुड्डा ने? 10 साल मिस्त्री रो के मर गए भूपेंद्र हुड्डा के पास। भाई तुम हमारी ऑटो मार्केट बना दो। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा गीता भुक्कल आने से पहले एक पत्ता आगे बांधा करते, एक पीछे बांधा करते, हम उगाड़े अंडा करते। आदि मानव थे हम तो मुन्नी से ज्यादा बदनाम कर दिए भूपेंद्र हुड्डा ने। गीता भुक्कल तो आज भी इनके साथ थी, हमने जता के भेज रखी थी बनेगा उन चीफ मिनिस्टर। भूपेंद्र हुड्डा दूसरा कमलनाथ बनेगा हरियाणा में। एक झज्जर से इंडिपेंडेंट डीएस समाज का खड़ा करेंगे। गीता भुक्कल और कप्तान में 19-21 का फर्क है, दोनों बराबर हैं। भूपेंद्र भी सम्मिलित है और गीता भुक्कल भी सम्मिलित है, और बीजेपी तुम्हारी दुश्मन है। अपनी चौधर अपना मुख्यमंत्री लाओ, सिर्फ ये नारा। भूपेंद्र हुड्डा तो भैंस है जो चरत की झज्जर में दूध देगी सोनीपत में। मैं झज्जर हल्का देखने वाले सारे दर्शकों राम राम। ग्वालिसन गांव से राजेश धनखड़ जी मेरे बीच मौजूद हैं। इलेक्शन आ चुका है, झज्जर हल्का वालों के ज्ञान करोगा। धनखड़ साहब तो जानते हैं, मैडम गीता भुक्कल ने भी नामांकन भर दिया, नसीब सोनू माता ने नहीं भर दिया, संजीत कबलाना ने भर दिया, रज्जल नौगांव ने भर दिया, कप्तान बरजाना ने भी बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर, आम आदमी पार्टी वालों ने भी भर दिया। क्या स्थिति है, राजनीति का जो माहौल है कहाँ खड़ा है आज? आपके दर्शकों को JP भाई नमस्कार। झज्जर हल्का के सभी जागरूक मतदाताओं का मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं आपसे एक बात पूछूं हूँ, बीजेपी से कप्तान ने भरा है, कांग्रेस से गीता भुक्कल ने भरा है, और आम आदमी पार्टी से एक दहिया ने भरा है। 3 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तीनों ने एक ही बिरादरी के तीनों कैंडिडेट उतारे हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय पार्टियों से एक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने DSC और SC समाज में आरक्षण देने की बात करी। अरे को बड़ा समाज वाल्मीकि है, धाणक है, बावरिया है, खटीक है, कुछ और जातियां भी हैं जो बिल्कुल नौकरी से वंचित रहे। जिसको ना मात्र नौकरी मिली, वो डाटा मेरे पास है, आपके पास भी होगा। मैं तीनों पार्टियों को चैलेंज करता हूं, और इस DSC समाज के लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि तीनों पार्टी के लोगों का बाइकाट करो। क्या DS समाज की झज्जर जिले में इतनी इज्जत भी नहीं थी कि एक पार्टी तो उसको टिकट दे दे? क्या एक गरीब से इतना भेदभाव है? अगर वो फार्म भरते हैं तो नौकरी में भेदभाव, और जब यहाँ इस सरताजों के पास टिकट लेने के जाते हैं दरबारियों के दरबार में, तो वहाँ भी इनके कपड़े से बदबू आती है इन लोगों को। तो पहला तो मेरा मुद्दा है कि DS समाज का मेरे आपके हल्के के माध्यम से आह्वान है कि इंडिपेंडेंट अपना चुनो, और चारों हल्का में DS समाज के इकट्ठे होकर पूरे झज्जर डिस्ट्रिक्ट में एक रैली करो, और तीनों पार्टियों को ललकारो। हक छीनना पड़ता है, मांगने से नहीं मिलता। DS समाज इस इलेक्शन में झज्जर जिले की चारों विधानसभाओं में इन तीनों पार्टियों को सबक सिखाने का काम करे। पहली तो मेरी अपील है ये। अब आपके मुद्दे पूछो। गीता भुक्कल 15 साल तक विधायक थी, नया फार्म भर के क्या होगा? वो तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली उन्होंने, कोई भी गलती हुई हो जाने अनजाने में तो मुझे माफ़ कर देना। पिछली बार भी मांगी थी, और कहीं से क्यों नहीं लड़ा था भूपेंद्र हुड्डा? इसने 15 साल का वातावरण गीता भुक्कल का, इस झज्जर का नाश करने में सबसे बड़ा योगदान गीता भुक्कल का और भूपेंद्र हुड्डा का। आज दीपेंद्र हुड्डा का मेरी इज्जत का सवाल है कि मेरे घर में वो सारी बहन बेटियां की इज्जत नहीं है जो बस का डंडा पकड़ के रोज तक PG में रह रही, कोई सोनीपत जा रही है, कोई और कहीं जा रही है। क्या दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा या गीता भुक्कल ने ये नहीं पता था कि इन बच्चों का वो भविष्य नहीं है? जो 12,000 में नौकरी कर रहे हैं, 8,000 रुपये कमरे का किराया दे रहे हैं, उनकी इज्जत नहीं देखी। दीपेंद्र हुड्डा महाराजा भरतपुर है क्या? अगर उसकी इज्जत को देखा अपनी को मिट्टी में मिला ले। नहीं मारनी चाहिए लोगों ने ऐसी इज्जत।
और जब भी दीपेंद्र हुड्डा यहाँ रैली करे, जलसा करे, और बीजेपी और कांग्रेस के नेता वोट मांगने आए, उनसे पूछो 10 साल तुमने राज कराया, हमने 55 साल सांसद बनाए, क्या झज्जर में कोई यूनिवर्सिटी दी? क्या झज्जर में IMT दी? क्या झज्जर में PGI बनाया? एक ढकोसला बना दिया कि हमने एम्स बना दिया। एम्स में झज्जर का कोई आदमी गोली लेने तक नहीं गया। झज्जर की रेफर यूनिट है, यहाँ से 100 लोगों की डेड बॉडियाँ हो जाती हैं डीगल टोल क्रॉस करते करते। उन डेड बॉडियों का, उस मृत्यु का, उन लाशों का जवाब दीपेंद्र हुड्डा देगा? उस एम्बुलेंस में क्या उन बच्चों की चीख दीपेंद्र हुड्डा कानों में जारी है? इज्जत उनके नहीं, दवाई के अभाव में, PGI के अभाव में, जिनका बाप रास्ते में एम्बुलेंस में मर जाता है, क्या गीता भूकल और दीपेंद्र हुड्डा की इज्जत ज़्यादा बड़ी है? मैं उन बच्चों को एक तरफ देख कर कह रहा हूँ। ये बताइए, मैडम जी से मैंने पूछा जो आप बता रहे, मैडम जी ने बोला अब की बार आएंगे, अब की बार हुड्डा साहब के नेतृत्व में अगर सरकार बनेगी तो हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इंडस्ट्रियल सेटअप भी करेंगे, सरकारी के साथ साथ हमारे क्षेत्र के लोगों को, हल्के के लोगों को प्राइवेट नौकरी भी मिले, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। बहन जी ने ये सुनिश्चित करने के लिए बोला है। देखो, ये भजनी है, वो भजनी किसी गांव में गए थे कि भाई हमारी शर्त है, जो कुछ देना पहले दे दो, फिर भजन सुनाओगे। उन्हें कहा भगत सिंह का किस्सा, राजगुरु सुखदेव का, सुभाष चंद्र बोस का, गाँव वाले ने कह दिया सुन रखे हैं। वो बोला और हमने आते नहीं, बोलो नगर खेड़े की जाए, लेके चले गए। 5 साल के बाद फिर वही ठगा के फिर ये ढोलकी बजा रहे हैं। गाँव वाले ने कही अब की बार हाँ मत भरियो। वो बोला अभी भगत सिंह का किस्सा सुना है? बोला ना सुना है। बोला सुभाष चंद्र बोस का? बोला नहीं। हरीश चंद्र का? बोला नहीं सुना है। बोला तो भाई और हमने अंता भी नहीं, आन हम भी नहीं तोड़ा, बोलो नगर खेड़े की जय। ये बार बार ठग के जाते हैं झज्जर के लोगों को और नगर खेड़े की जय बोल जाते हैं। वो 10 साल का चीफ मिनिस्टर का जवाब दे, वो गीता भूकल और दीपेंद्र और भूपेंद्र दे। क्यों खरखोदा में IMT लगाई? इसने ये नहीं पता था कि झज्जर के लोग कर्जे के अभाव में, बीमारी के अभाव में, बेटी ब्याहने के लिए जो एक किला 40-40, 20-20 लाख का बेच रहे हैं, और खरखोदा में 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए रेट है। खरखोदा में एक बड़ाई के अंदर 10 कमरे बना के 1 लाख रुपए किराया है और 5 लाख लोगों को रोजगार है, और झज्जर के लोग बर्बाद हैं। अब ये बाजे है भोकू रोड़ा पर के, ये उन बच्चों की चीख आवाज आ रही है कानों में जो 750 किसान मरे कि दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा ने एक भी किसान को टिकट दिया हो 90 में से, साबित करो। क्या आज ये भोकू बाज रहे हैं? 32 लड़के जाट आंदोलन मरवा दिए ने गोली से, बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने। क्या जब ये इनके झंडे और भोकू बाजते हैं ना, हमारे कानों में वो चीख आवाज़ सुनाई देती है जिनके माँ बाप आंदोलन और गोलियों से मारे गए। हर इलेक्शन के नज़दीक ये माहौल, पार्टियां अपने इलाके में कांग्रेस पार्टी खड़े करती नज़र आती है। बस अब की बार तो सरकार बनी रही, अब की बार साथ दे दो। संयम टूटता जा रहा है लोगों का। क्या लग रहा है अब की बार फिर से जिस तरह वादा करते गए हैं कि सरकार आ रही है, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, ये नारा दीपेंद्र हुड्डा और मैडम गीता भूकल ने दिया, ये नारा जो फिर से संयम को परखने की कोशिश झज्जर हल्के की जनता को कैसे देखते? ये तो भजनी है, मैं बता रहा 2 मिनट पहले। हाँ, कैसे आते नहीं, हम सुनाते नहीं। जनता कितना वेट करे फिर? जनता को बेवकूफ़ समझ लिया, यहाँ के लोगों को गुलाम समझ लिया। 10-10, 5-5 गांव गैल पकड़ रखे जिनके भाई भतीजा नौकरी लगा दिए। 3 लाख लोग झज्जर जिले में हैं, 3 लाख वोट से ऊपर। 5000 लोग नौकरी लगवा दी और 5000 जय बोलनियाँ हैं। उनसे पूछो, हमारा बच्चा थानेदार लगवाया था। 3 लाख में 5000 ये क्या गिनती है? इन्हें क्यों नहीं लगाई IMT? ये एक धुंधला ला दिया, वो जाड़ली प्लांट का नाम पर लोगों को गुमराह कर दिया, लोगों को TB करा दी। 10 क्यूब्स पानी पीने का भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में पीने का पानी जाड़ली प्लांट को दे दिया। कितनी नहरें बनाई भूपेंद्र हुड्डा ने? जब तुसाम में झील बन सके हैं तो हमारे झील में क्यों नहीं प्रबंध करा पीने का पानी का? जो चढ़वाना में इतना बड़ा झील है, क्यों नहीं PGI बनाया? क्यों नहीं IMT लगाई? क्यों नहीं यूनिवर्सिटी बनाई? जो असली तथ्य है, क्यों नहीं झज्जर से 4 लाइन रोड दिए? झज्जर के 10 साल मिस्त्री रो के मर गए भूपेंद्र हुड्डा के पास। अब भाई तुम हमारी ऑटो मार्केट बना दो, 10 साल में मार्केट नहीं बनी। मैंने जानने की कोशिश की, जो मुद्दे आप पूछ रहे हैं वो ये बोल रहे हैं, आप बोल तो रहे हो कि ये होना चाहिए था, पर ये बताओ हमने जो किया उससे पहले था क्या? यहाँ पिछड़ा हुआ इलाका था, बाखड़ी चल जाती, प्लांट वाली जमीन न कुण बुझ जाता, तो 2 लाख रुपये किले बेकार थे, 10-12 लाख 20 लाख में तो बेका हैं। क्या मैं तो कराया हमने कति ये क्या मना था, रहा तो लोग न्यूज़ डाल के थे, हमने कराया है, देख लो जब आज ये तुम बात ला रहे हो। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा गीता भूकल आने से पहले एक
पत्ता आगे बंधा करते, एक पीछे बंधा करते, हम उगाड़े अंडा करते, आदि मानव थे हम। उलू करे इन्हें कपड़े पहनने सिखा दिए, इससे ज्यादा हमारी बेइज्जती क्या करेंगे? ये बात कह के हमारी बेइज्जती करना चाहते हैं क्या? गीता भूकल और दीपेंद्र हुड्डा जो कुछ करे हमने 2005 के बाद कराया। 2005 से पहले भी यहाँ बहुत कुछ था, और जो था वो आज है, अलग क्या दे दिया? हमारे ऊपर एक छाप जरूर छोड़ दी कि जो 10 साल बीजेपी ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने झज्जर रोहतक में विकास करा, झज्जर रोहतक में। हम तो भाई इन्हें पीस दिए इस बात में, कह के दिया इनने भी कुछ नहीं दिया, उनने भी कुछ नहीं, नाम कर दिया, नाम मारा। हम तो मुन्नी से ज्यादा बदनाम कर दिए भूपेंद्र हुड्डा ने। अगर जो पैसा था झज्जर रोहतक में लगा दिया। कोई हमारा 4 लाइन रोड हो, हमारे एनसीआर के पैसे को भी रोहतक में लगा रहा है। दे दो जवाब। एनसीआर डेवलपमेंट का पैसा 10 साल में भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में इन्वेस्ट कराया है। अगर नहीं दिया तो किसी नेशनल चैनल पर आवे और वो डाटा मैं भी लेके आऊँगा। झज्जर एनसीआर में था, रोहतक एनसीआर से बाहर था। वो डाटा मैं भी लेके आऊँगा, डाटा ये भी लेके आवे कि रोहतक में डेवलपमेंट में कितने लाख करोड़ रुपया खर्च करा और झज्जर में उसके मुताबिक क्या खर्च करा। दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि मैडम गीता भूकल ने ऐसे वक्त पर हमारा साथ दिया जब लोग झुक गए, बिक गए। लोग इसको इस नज़रिए से देख रहे हैं कि सारी जो नए नए प्योद थे वो सारे साइड कर दिया सिटिंग विधायक मुख्यमंत्री बनने के लालसा में कि ये दूसरे गुट में नहीं जाएंगे। नया जो लीडरशिप खड़ी हो रही थी सबका न्यौछावर कर दिया। कई साल लोगों ने तन मन धन लगा दिया और एक झटके में सब साइड कर दिए। 10 साल से अब भूपेंद्र हुड्डा है, 14 से आज तक मुख्यमंत्री। गीता भूकल तो आज भी इनके साथ थी, हमने जिता के भेज रखी थी, बनेगा उन चीफ मिनिस्टर। ये अब की बार भूपेंद्र हुड्डा दूसरा कमलनाथ बनेगा हरियाणा में। अच्छा। हाँ, मध्य प्रदेश की फिल्म यहाँ उतरेगी, मैं गारंटी देता हूँ। आपके चैनल पर चैलेंज करूँ और इस वीडियो को जो भाई देख रहे हैं सेव कर लेना, 8 तारीख को देख लेना क्या होगा। तो फिर वो तो बोल रहे हैं मैडम जी तो, और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार। अब ये तो अगर ये बात नहीं कहें दिन वोट कौन देगा? नैरेटिव ये झूठ बोलते हैं, तेज बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। मैं झज्जर, बेरी और भादरगढ़ और बादली के लोगों को हूँ कि अपना इंडिपेंडेंट विधायक चुनो, ये पार्टियों का चक्कर छोड़ो। और चारों विधायकों की मेरी बात चली, चारों विधायकों की ज्वाइंट रैली कराऊंगा झज्जर में। और डीएस समाज को एक झज्जर से इंडिपेंडेंट डीएस समाज का खड़ा करेंगे और तीनों विधायकों को लेके जो जर्नल खड़े हैं उस डीएस समाज के वाले की मदद करेंगे और डीएस समाज का हम विधायक बना के देंगे। और बीजेपी और कांग्रेस को मेरा चैलेंज है कि डीएस समाज भी जिंदा है और डीएस हमेशा गरीब के साथ हम खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। एक पार्षद हैं जिला परिषद के शिव कुमार खोरडा जी, उन्होंने कप्तान मृदाना के ऊपर आरोप लगाया कि देखो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, टिन साइड में इन्होंने पैसे खा लिए। लोगों के पास मैंने जानने की कोशिश की, एक व्यवस्था जो होती है, जिस तरह सरपंच बन जाए गाँव में तो खूब खर्चा करा है, लोग दारू भी पियो है और भी खर्चा करवाओ है और फिर उसने पूरा भी करा है। लोग नहीं बूझ रहे हैं कि जो ये पार्षदान है, ये चेयरमैन बनाया तो वह फ्री वोट गिर दी कि मैं लिया भी होगा। जिसको नहीं मिला उसको खट्टा लगे, जिसको नहीं मिला वो गलत है। नन्नू क्या मैंने वोट गिरी थी चेयरमैन की, फिर कप्तान की वोट गिरी, इतने जब ये भ्रष्टाचार कर रहा था ना, इसकी जांच क्यों नहीं कराई? कोर्ट में क्यों नहीं गया? इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई? आज इलेक्शन के टाइम पे एक, चलो हमारे हल्के का है, वो भी एक गरीब घर का हमारा है तो भूकल का है भाई बंद लगा बंदा कि उसने भी 2 साल में झज्जर जिले में किसी की जात ना बूझी, बस चश्मे नाक तो नीचे रहा क्या भर के देखी गया। हाँ, वो भी दूसरी कॉपी है। पर वो उनका इल्जाम लगाना ना लगाना, उम्मीद तो भैया एक और कुआ है, एक और जेरा है। गीता भूकल और कप्तान में 19-21 का फर्क है, दोनों बराबर हैं। और इसको बना दिया फिर पछताओगे, इसको बना दिया फिर पछताओगे। इसलिए झज्जर के लोग अपना विधायक चुने और अपने चारों विधायकों को झज्जर में बैठा लें सेक्रेटरीट में। जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो झज्जर का बनेगा। तेरे कौन सी विधानसभा बन रही है? हाँ, इंडिपेंडेंट विधायक ही 5 साल चौधर करेंगे। अपनी चौधर अपने हाथ में रखो, अपने विधायक चुनो। और इन बीजेपी और कांग्रेस वालों से मैं ये जो मुद्दे बता रहा हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, IMT, PGI हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी के सवाल पूछो और झज्जर का बाईपास पूछो, मतनेल का बाईपास पूछो, सालावास का बाईपास पूछो, इनसे इन रोड़ा की हालत पूछो, इनसे एक एक चीज़ का सवाल जवाब पूछो। जो हमारे 20,000 बच्चे मानेसर में नौकरी कर रहे हैं, जो 200 करोड़ रुपया महीने का हमारा बाहर जा रहा है, दीपेंद्र हुड्डा भी उसका सम्मिलित है हमारा नाश करने में। भूपेंद्र भी सम्मिलित है और गीता भूकल भी सम्मिलित है और बीजेपी तो हमारी दुश्मन है।
विपक्ष में रहते हुए अपने हल्के में जो पिछड़ापन हुआ, जो काम नहीं हुआ, रोड भी टूटे पड़े, उनके लिए धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा है, और भी चीज़ बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सपेक्टेशन थी वो आई नहीं, इसका जिम्मेदार सत्ताधारी पार्टी है या फिर विधायक जी भी हैं? जो 10 साल राज था उसमें क्या हो गया? विपक्ष की तो मान लेंगे हम, जो 10 साल जब ये राज में थे जब क्या दे दिया? झुरझना अपनी चौधर अपना मुख्यमंत्री लाओ, सिर्फ ये नारा। ये तो भूपेंद्र हुड्डा तो भैंस है जो चरैत की झाझर में दूध देगी सोनीपत में, 2 थन रोहतक में, 2 सोनीपत में, अड़द भाई घास घास गिरना है, गोबर गोबर ठाओ। और ना तो मेरे किसी नेशनल चैनल पर आओ, डिबेट करो, बहस करते। झज्जर जिले के लिए मैं तैयार हूं और चैलेंज करूं बीजेपी और कांग्रेस वालों ने, चुनो जगह